दो ब्लॉक हैं ए तथा बी। ए 5 किलो का है, बी 10 किलो का है। यहाँ पे कहीं कोई घर्षण नहीं है, ठीक है। ए वाले पे 20 न्यूटन बल लगा रखा है। ए तथा बी के त्वरण ज्ञात करना है। घर्षणहीन सतह, कोई घर्षण नहीं है यहाँ पे। दोनों के एफबीडी बनाओ। 5 केजी का एफबीडी बनाओ, ये 5 केजी, इस पे एमजी नीचे की तरफ 5G, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल मान लो N1 है। इधर एक बल लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। इसका मान लो कुछ त्वरण आया A1, ठीक। आएगा तो क्षैतिज में ही आएगा, ऊर्ध्वाधर में तो कोई खींचने वाला है नहीं उसको। चलो नीचे वाले ब्लॉक का बनाते हैं। ये दोनों अलग अलग फिसल सकते हैं, यहाँ पे जो है एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते। ये 10 केजी का है। इस N1 का प्रतिक्रिया बल नीचे की तरफ N1, ठीक। ऊपर की तरफ यहाँ पे नीचे से मान लो जो जमीन ने लगाया वो N2 लगाया, और इसका खुद का mg जो जाएगा वो 10G हो जाएगा, ठीक है। और इस पर क्षैतिज दिशा में कोई बल यहाँ पे नहीं है, क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब न्यूटन की गति की समीकरण लगाओ। 5 केजी पर क्षैतिज में लगाओ तो 20 बराबर 5A1, 20 बराबर 5A1। तो A1 कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाओ तो N1 बराबर 5G। ये N1 कितना हो जाएगा, 5G। N1 माइनस 5G बराबर Ma, ठीक है। अब 10 केजी वाले ब्लॉक पे काम करो। 10 केजी वाले ब्लॉक पर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, इसलिए क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होगा। इसका त्वरण होगा 0। मान लो ये A2 है। अब ये ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो, N1 तो कितना आ गया अपने पास, 5G, और ये 10G, 5G 10G और N2। तो लगाओ हिसाब किताब, नेट फोर्स 0 करो ऊर्ध्वाधर में, तो 10 और G और 5 और G, 10G और 5G मिलकर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15G। इस प्रकार से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पे एक 10 केजी का ब्लॉक है, और इस 10 केजी के ब्लॉक पर एक तिरछा बल लगा रहा हूं 50 न्यूटन का, जो क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर है। ओके। ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का त्वरण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। ब्लॉक है 10 किलो का, और इस ब्लॉक पे 50 cos 37, यानी कि अब ये मत पूछना cos 37 क्यों किया, 40 न्यूटन इधर घटक कर दी इसके, और 50 sin 37 यानी कि 30 न्यूटन करके देखो, यही आएगा, ऊपर लग गया। 10 केजी है तो mg तो लगना ही है, 10G। और उसके अलावा कौन बचा, नॉर्मल फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, माना कि वह n है, ठीक है। संपर्क सतह के मध्य लगने वाला बल जो दबाने का प्रयास करता है, n ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। चलो क्षैतिज में काम करो। क्षैतिज में कौन सा बल है, मान लो त्वरण इसका A आया, सिर्फ 40 न्यूटन है, देखो ध्यान से, तो 40 न्यूटन बराबर Ma 10A। इसका मतलब ये होगा A कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करो। ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 न्यूटन ऊपर है, माइनस नहीं, n ऊपर है तो n भी प्लस, माइनस 10G नीचे है यानी कि 100 न्यूटन नीचे है, माइनस 100 बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण तो है ही नहीं ऊर्ध्वाधर में, त्वरण तो क्षैतिज में है। n कितना मिला यहाँ से, n मिल गया यहाँ से 70 न्यूटन। ये आंसर आया।
अगला प्रश्न लिख दिया मैंने, देखो 5 केजी का एक ब्लॉक है, 7 किलो का एक ब्लॉक है, दोनों के बीच में आदर्श रस्सी है, उस रस्सी में तनाव बताना है, और जो 5 केजी वाला ब्लॉक है उस पर 100 न्यूटन का बल लगा रखा है। ठीक है, तो रस्सी में तनाव और दोनों के त्वरण बताने हैं। इस निकाय को ध्यान से देखो, पूरे को इकट्ठा देखो। इस पूरे पर बाह्य बल कौन कौन सा है? एक तो 100 न्यूटन हो गया बाह्य बल, और एक ये 5 और 7, यानी कि नीचे की तरफ 7 और 5 12 जी, यानी कि कितना हो गया? पूरा इकट्ठा निकाय ले लिया मैंने क्या किया? पूरा इकट्ठा निकाय ले लिया। तो 12 जी तो नीचे लगा, 12 जी यानी कि 120 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है? एक बिंदु पे बना दिया मैंने 100 न्यूटन। नीचे की तरफ कुल बल 12 जी यानी कि 120, ऊपर की तरफ 100 न्यूटन, यानी कि त्वरण तो नीचे आएगा। 120 माइनस 100 इक्वल टू 12A, नेट फोर्स इक्वल टू MA। कितना हो गया? ये 20 हो गया। 12A, ए कितना मिल गया मुझे? 20/12। इसको थोड़ा बहुत घिस लेते हैं अपन, काई से 4 से उड़ा दो, 5-3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया इसका त्वरण नीचे की तरफ 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तनाव ज्ञात करना है, तो ऐसा करते हैं, इतने को ले लेते हैं, इतने को सिस्टम ले लिया। अब इतना सिस्टम ले लिया, ये 7 केजी को। इस 7 केजी पे जब मैं बात करूंगा तो 7 केजी पे 7 जी तो नीचे लगेगा, तो 7 केजी पे काम करते हैं। 7 केजी पे नीचे 7 जी हो गया और ऊपर मान लो तनाव टी। अब इस पे समीकरण बनाओ, 7 जी माइनस टी इक्वल टू 7A। 7 जी यानी कि 70, टी का मान निकालना है, 7 इंटू त्वरण 5/3। नीचे की दिशा को धनात्मक मान के लिख दो, 7 जी माइनस टी, क्योंकि त्वरण नीचे की तरफ आया इसका। बस टी का मान यहां से निकालो, कितना आ रहा है? टी बराबर 70 माइनस 7 इंटू 5/3। कर लेना इसको हल, 33/3। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा वो आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, दो ब्लॉक हैं 10 केजी और 20 केजी के नाम चाहो तो इनको ए और बी दे दो। ए केजी पे 100 न्यूटन का बल क्षैतिज लगाया है राइट हैंड साइड की तरफ, और बी पर एफ लगाया तिरछा 60 डिग्री पे। ओके, अब बताना तुम्हें यह है कि एफ का मान ज्ञात करो यदि निकाय साम्य अवस्था में है। स्थिर लिख लो, स्थिर है। दोनों के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी ज्ञात करो। बनाओ इसका एफ बी डी। ये ए, नीचे लगेगा 10 जी, ऊपर लगेगा N1। मान लो कि ये N1 है, NA बोल देते हैं इसको। ठीक, ये B 20 केजी, इस पर नीचे 20 जी, ऊपर लग जाएगा यहाँ पे मान लो NB। ठीक, इधर से 100 न्यूटन, इधर से मान लो ये है N, इसको N बोल देता हूँ या N डैश बोल देता हूँ। इसका प्रतिक्रिया इधर N डैश। इधर 100 के दो घटक, F के दो घटक करने, तो F cos 60। ठीक है, F cos 60 यानी कि F/2, F/2
और इस f/2 का ऊपर से घटक तिरछा लगा रहे हैं ना अपन इसको, तो ऊपर वाला घटक कितना हो जाएगा f√3/2, f√3/2, f cos 60। अब ये मत पूछना f cos 60 कैसे लिख दिया, f/2 f√3/2। बोला है कि स्थिर है, यानी कि सभी बल बैलेंस करने हैं, यानी कि Na बराबर 10G, Na कितना मिल गया 10G, यानी कि 100 न्यूटन। n डैश देखो, n डैश और 100 को बराबर होना पड़ेगा क्योंकि त्वरण नहीं है। n डैश माइनस 100 बराबर 0, n डैश बराबर 100 न्यूटन। n डैश अगर 100 न्यूटन है तो उसको f/2 के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि f कितना आ गया 200 न्यूटन, f आ गया। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में काम करो, 20G बराबर f√3/2 प्लस NB माइनस सॉरी 20G और f√3/2 दोनों नीचे हैं, इक्वल टू NB। बस यहां से f का मान डाल के ये 100√3 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, तो 200 प्लस 100√3 NB हो जाएगा। एक नत्तल है, नत्तल का नति कोण है थीटा। एक ब्लॉक को उस पे ले जाके रख दिया, नत्तल स्मूथ है, घर्षणहीन है। ब्लॉक का त्वरण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। अब माइक बंद कर लो। तो ग्रेविटी mg लगी, ये अभिलंब की दिशा ये हो जाएगी, ये दिशा अभिलंब वाली, देखो सतह के लंबवत। सतह इस तरह से है, ये सतह है, सतह के लंबवत दिशा, तो n वाली दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी n की दिशा। नत्तल पे फिसलेगा a त्वरण से, नत्तल पे फिसलेगा a त्वरण से। अब देखो इन सदिशों को क्या है, एक बिंदु पे बना लेते हैं ताकि देखना आसान हो जाए। यहाँ एक बिंदु बनाया, mg नीचे की तरफ लगा, ये mg हो गया। अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस तरफ लग रहा है, ये n, ये नत्तल की दिशा, ये नत्तल के लंबवत दिशा। देखो ध्यान से, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, दिख गई क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। देखो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखो, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण वापस से थीटा। एंगल देखो, ये थीटा, ये थीटा, ओके। और ये कितना, ये भी हो जाएगा थीटा। मैंने सारे बता दिए तुम्हें। ये नत्तल के समांतर, ये नत्तल के लंबवत, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ब्लू कलर में है, ठीक। तो थीटा थीटा, तो नत्तल के अनुदिश त्वरण अगर a है तो mg के घटक कर लो, तो mg का घटक नत्तल की दिशा में mg sin थीटा, इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा mg का, mg sin थीटा। देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो mg sin थीटा, ये इधर है mg, नीचे की तरफ mg है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा। एक और बार यहाँ अलग से बना दिया मैंने, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, याद भी रख सकते हो इसको। नत्तल के अनुदिश mg sin थीटा, नत्तल के लंबवत mg cos थीटा। त्वरण है इसका a, तो नत्तल के अनुदिश इस ब्लॉक पे कितने बल लगे हैं, सिर्फ mg sin थीटा ही तो है। नत्तल के अनुदिश कौन सा बल है, सिर्फ mg का sin थीटा वाला घटक, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा। कुल बल कितना है नत्तल के अनुदिश, ये एक अक्ष इसको बोला मैंने, अब क्षैतिज नहीं काम कर रहा हूं मैं, नत्तल के अनुदिश x बोल रहा हूं। mg sin थीटा इक्वल टू ma, m से m उड़ा दो, a कितना मिला g sin थीटा, a कितना मिल गया g sin थीटा। ठीक इसी प्रकार से अब नत्तल के लंबवत दिशा में काम करो, तो नत्तल के लंबवत एक तो है n,
और एक है कौन सा, mg का cos थीटा वाला घटक। दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि उस दिशा में त्वरण नहीं है। हमेशा घटक उन दिशाओं में करो, एक दिशा तो कौन सी लो जो त्वरण की दिशा हो, दूसरी कौन सी लो जो त्वरण के लंबवत हो। त्वरण के लंबवत वाली दिशा में कुल बल 0 कर दिया, n माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम ए, यानी कि 0, n बराबर एम जी कोस थीटा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दो द्रव्यमान है m1 और m2, और मान लेना कि m2 m1 से बड़ा है। ये बड़ा है, m2 छोटा है, m1 छोटा है, m2 बड़ा है। आदर्श रस्सी है, आदर्श पुली है, निकाय को दी गई स्थिति से छोड़ दिया जाता है। m1 m2 का त्वरण, यानी कि मैं दिशा बना देता हूँ, m2 भारी है तो ये नीचे की तरफ a और ये ऊपर की तरफ a होगा। तो a का मान ज्ञात करना है तथा रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। चलो मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए FBD, फिर करना। ये m1, ये m2, दोनों के FBD बना लेते हैं। m2 m1 m2, ग्रेविटी m1 जी, ग्रेविटी m2 जी, रस्सी में तनाव T, रस्सी में तनाव T, त्वरण ऊपर की तरफ A, त्वरण नीचे की तरफ A। अब F बराबर A में अप्लाई करना है तुम्हें दोनों पे, कर लिया होगा। चलो बनाते हैं समीकरण। m1 पे बनाओ और m2 पे बनाओ। तो m2 पे बनाता हूं, जिस तरफ त्वरण है उस दिशा को धनात्मक मान के बना लो। तो m2 पे जैसे मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगी समीकरण, m2g नीचे की तरफ माइनस t ऊपर की तरफ इक्वल टू ma m2a, ये बन गई समीकरण। m1 पे बनाते हैं। m1 में त्वरण ऊपर है यानी कि t ज्यादा है m1 के लिए, ऊपर की तरफ t माइनस m1g इक्वल टू m1a। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दो, त्वरण का मान मिलेगा तुम्हें m2 माइनस m1। हल करना है इसको, m2 प्लस m1 इंटू जी, ये त्वरण का मान मिलेगा। ठीक है, इसको याद भी रखना, इसके लिए ये त्वरण आता है। और जब त्वरण का मान दोबारा किसी समीकरण में डालोगे, जो तनाव मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये रिजल्ट याद रखना आप लोगों को। तो आज का यही समाप्त करते हैं अपन।